नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। हम बात करेंगे कर्म के सिद्धांत की और ये कैसे हमारे आज के लाइफ में रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे अपने ही हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन हमारे साथ वैसा बिहेव नहीं करते जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन तो नहीं? आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे पिछले जन्म के कर्म हमारे आज के लाइफ के रिलेशनशिप्स को बनाते हैं। ऋणानुबंध, ये वर्ड सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है। अगर आपने पिछले जन्म में किसी से उधार लिया था या किसी का पैसा गलत तरीके से बर्बाद किया था, तो ये कर्म आपके पीछे पीछे आता है। ऐसे कर्मों का फल ये होता है कि वो इंसान जिसका आपने उधार लिया था आपके घर में बच्चा बनकर पैदा होता है। वो बच्चा आपके पैसे को, आपकी पीस को तब तक खराब करता रहता है जब तक उसका उधार पूरा न हो जाए। ये उधार कई तरीकों से पूरा हो सकता है, बीमारी, एक्सीडेंट या फिर यूजलेस चीजों में पैसे बर्बाद करके। ये समझना जरूरी है कि ये सजा नहीं है, बल्कि आपके कर्मों का फल है। जैसे करोगे वैसे भरोगे, ये नेचर का नियम है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने ही बच्चे हमारे साथ दुश्मन की तरह बिहेव करते हैं। वो हमें इंसल्ट करते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं और कभी कभी तो मारते भी हैं। ऐसे बच्चों को शास्त्रों में दुश्मन बच्चे कहा गया है। ये पिछले जन्म की दुश्मनी का ही रिजल्ट होता है। जिस इंसान से आपने पिछले जन्म में दुश्मनी की थी, जिसको आपने दुहक दिया था, वो इस जन्म में आपका बच्चा बनकर आता है और बदला लेने के लिए आपको और आपके फैमिली को तकलीफ देता है। ऐसे बच्चों से डील करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका मन आपके लिए गुस्से और नफरत से भरा होता है। चैप्टर 3। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माता पिता की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। उन्हें न तो माता पिता की फिक्र होती है, न ही उनके सुख दुख से उन्हें कोई मतलब होता है। ऐसे बच्चों को शास्त्रों में उदासीन बच्चे कहा गया है। ये भी एक तरह का कर्म का बंधन ही है। हो सकता है कि आपने भी पिछले जन्म में अपने माता पिता के साथ ऐसा ही किया हो, उनकी परवाह नहीं की हो, उनकी सेवा नहीं की हो। उसी कर्म का फल आपको इस जन्म में अपने उदासीन बच्चे के रूप में मिल रहा है। ऐसे बच्चों को बदल पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। वो आपसे इमोशनली कनेक्ट ही नहीं होते। चैप्टर 4। अभी तक हमने उन कर्मों के बारे में जाना जो हमें तकलीफ देने वाले बच्चे के रूप में फल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे दुख ही देते हैं। अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको इस जन्म में एक सेवा करने वाला, प्यार करने वाला और संस्कारी बच्चा मिलता है। ऐसे बच्चों को सेवक बच्चे कहा जाता है। ये बच्चे शुरू से ही माता पिता के लिए समर्पित होते हैं और उनकी सेवा करना अपना धर्म समझते हैं। ये बच्चे बड़े होकर भी अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं और उन्हें कभी भी ओल्ड एज होम नहीं भेजते। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। जो बोया है वही तो काटोगे। पुत्रों, दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे कर्मों का असर हमारे आज के जीवन पर बहुत ज्यादा होता है। हमारे रिश्ते, हमारे सुख दुख, ये सब हमारे कर्मों का ही नतीजा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्मों के गुलाम हैं। हमारे पास हमेशा एक चॉइस होता है, अच्छे कर्म करने का, दूसरों की मदद करने का, प्यार और दया का जीवन जीने का। अगर हम ऐसा करेंगे तो जरूर हमारे जीवन में खुशी और शांति आएगी। तो चलिए, आज से ही हम अच्छे कर्म करने का प्रॉमिस लेते हैं, ताकि आगे जाकर हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को सुख और शांति मिले।